गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे चल रहा है आज का आपका ये स्पेशल डे, हमारा चैलेंज का फर्स्ट डे मींस 22 अप्रैल। तो आज मैंने आपके लिए सुबह भी एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दी थी जिसमें मैंने आपको 3 टिप्स दिए थे जिसके साथ आपका ये 3 दिन का चैलेंज श्योरली अचीव होके रहेगा। अब हमारे पास देखो बचे हैं नेक्स्ट 2 डेज और 23 एंड 24 अप्रैल। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कौन सा चैलेंज है या मैंने सुबह क्या वीडियो डाली थी, नीचे दोनों वीडियोस के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, याद से देख लेना। दिल करे तो चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर कर लेना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जिन बच्चों ने तो 22 अप्रैल का मींस आज का टारगेट अचीव कर लिया है या बस होने वाला है, क्योंकि दिन अभी चल रहा है, हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो देखो आपके लिए आज से ज्यादा बड़ा चैलेंज कल का दिन होने वाला है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली, अब मुझे ये नहीं पता कि आपके घर में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारे साथ तो जब से हम पढ़ रहे हैं या इवन कई बार अभी भी ऐसा हो जाता है कि किसी दिन तो इतना चार्ज है, सुबह 4 बजे उठ गए हैं, 3 बजे उठ गए हैं, और नॉर्मली घर पे सारे बोल देते हैं कि ये देखना 1-2 दिन ही शौक पैदा हुआ है। मान लो सैर करने जाना है, सुबह 4 बजे उठ के सैर करने चले गए, 5 बजे उठ के सैर करने चले गए। पहले बार बार हमें बोला जाता है 2 दिन का शौक है, देख लेना। तीसरे दिन किसी ने नहीं जाना, नए शूज ले आए हो, ये ट्रैक सूट ले आए हो, ये सब यहीं पे पड़ा रहना है। और वाकई कई बार ऐसा हो जाता है कि तीसरे दिन सो रहे हैं आराम से 10 बजे तक। तो वो चीज चाहे पता है कि नहीं, इस बार नहीं मैंने ये होने देना, इस बार नहीं मैंने किसी की बात सुननी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। अब ऐसा ना हो जाए हम कहीं वाकई इस प्रेशर के नीचे ना आ जाएं कि घर पे सुनने को मिलेगी ये चीज, तो आपके लिए दूसरा दिन और तीसरा दिन सच में बहुत चैलेंज वाला रहने वाला है। क्योंकि वरना घर पे फिर से यही बोला जाएगा, देखा पहले पता था 1 दिन का शौक है। तो ये नहीं अब इस बार होना चाहिए, ये पक्का लेकर चलना। दूसरा और तीसरा दिन आपके लिए ज्यादा चैलेंज वाला आने वाला है। अब मेरी दूसरी बात को जरा ध्यान से सुनो। शायद आप में से कुछ बच्चों ने, काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है और एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, तो आप बताओ इसमें से, दोनों प्लेन में से रिस्की कौन सा है और बहुत सेफ कौन सा है? तो सबका आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल, जो एयरपोर्ट पर खड़ा है वो बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है कि कहीं पर क्रैश हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी, वो तो आराम से जमीन पे खड़ा है। लेकिन जो हवा में उड़ रहा है, हवा को चीरता हुआ, बादलों को काटता हुआ जा रहा है, वो रिस्क में है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, प्लेन का मतलब क्या है, एरोप्लेन का पर्पस क्या है? हवा में उड़ना। तो इसमें मैं रिस्क फ्री देखूं या मैं जो पर्पस के लिए बनाया गया है वो देखूं? तो इसका मतलब, अब अगर हम यहां पर अपने आप को जरा पायलट की सीट पर ले आओ 2 मिनट के लिए, जस्ट पायलट की सीट पर लेकर आओ। पायलट का रोल है, एक तो उसने देखो रिस्क लिया और अपने साथ कितने पैसेंजर्स लेके जा रहा है, और हवा में अगर प्लेन उड़ रहा है तो उसके हाथ में सबकी लाइफ है। होता है ना ऐसे? तो आप सोचो, अगर हमारी तरह, जैसे हम लोगों को कई बार आलस हो जाता है, एक बार स्टडी वाली सीट में से उठे, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक थी, 1 घंटा बैठे नहीं। आप सोचो जरा, अगर पायलट भी ऐसे ही करे, अपनी सीट से उठा, अब वो सोचे यार 1 घंटा मेरा दिल नहीं किया दोबारा सीट पे बैठने का, जबकि वो उठा सिर्फ 5 मिनट के लिए था किसी काम के लिए। अब आप सोचो, वैसे तो पता नहीं वो उठना भी उसको अलाउड होगा या नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर वो उठा, उसके बाद वो सीट पर 2 घंटे नहीं बैठा, तो सीधी क्रैश लैंडिंग नजर आ रही है, पता नहीं कब वो प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन हमारी लाइफ में हमारा जो प्लेन है ना, वो सीधा सीधा हमें क्रैश होता नजर नहीं आता, वो इस हिसाब से इनडायरेक्टली क्रैश होता है कि हमें वो सीधा डायरेक्टली वो खौफनाक चीज नहीं नजर आती। लेकिन अल्टीमेटली जब हम अपने काम से, ड्यूटी से बिना किसी टाइम प्लान के उठ रहे हैं और दोबारा उस ड्यूटी पर नहीं वापस बैठ रहे हैं, तो सीधी तो क्रैश होती कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन आप सोचो जरा, एक बार रिजल्ट नहीं पास हुआ, 2 बार रिजल्ट नहीं पास हुआ, तो अल्टीमेटली लाइफ तो सारी खराब हो रही है ना। क्या वो क्रैश लैंडिंग से कम है? नजर नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे दिल पर, दिमाग पर धीरे धीरे ये प्रेशर तो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। क्या वो किसी क्रैशिंग से कम है? नहीं है ना। तो इसलिए ये सोचो, अगले 2 दिन, क्योंकि उसके बाद फिर से मैं आपको कोई जबरदस्त यूनिक टारगेट दूंगा, अगले 2 दिन अगर आपका काम से उठने का दिल कर रहा है और टाइमली बैठने का दिल नहीं कर रहा है, आप ये सोचना कि मैं पायलट हूं और अगर मैंने ये गलती की तो जो प्लेन है वो क्रैश हो सकता है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा जब तक मैं प्लेन को सेफली लैंड नहीं करवा देता। ठीक है, तो चलिए इतना ही वीडियो को रखते हैं, बाकी मैं आपको बोलूंगा
डटे रहना अपने काम में। कल सुबह दोबारा आपको मिलूंगा, चार्ज करके जाऊंगा। आपके जो कमिंग 2 डेज है वो जबरदस्त निकले। चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।